राम राम। आज मैं आपके सामने बृहस्पति खाना नंबर 1 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश ये होगी इस बृहस्पति के बारे में कुछ ऐसी आपको जानकारी दी जाए कि अब आपका अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में है तो उसके बारे में कुछ और जानना शेष ना रह जाए। आगे की बात शुरू करने से पहले दो लाइनों पर आपका ध्यान केंद्रित करवा रहा हूं। ये लाइनें हैं, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। इन लाइनों का अर्थ क्या है? इल्म जो है ना, इल्म हम लेते हैं ज्ञान को, विद्या को, और राज दरबार यानी कि सरकार। इल्म यानी कि विद्या और राज दरबार तेरे खजाने की चाबी होगी अगर जिंदगी में तूने तरक्की करनी है। यानी कि जिसका भी बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, अगर उसने कम से कम ग्रेजुएशन की हो और राज दरबारी लोगों से उसका ताल्लुक हो, या वो अपनी दिमागी शक्ति का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करने वाला हो, तो ये बृहस्पति निश्चित तौर पर उस इंसान को एक उच्च पद पर, सरकारी पद पर, या वैसे ही जिंदगी में अच्छे मुकाम पर ले जाने वाला होता है। मतलब नहीं तो अगर विद्या ना हुई, ठीक है ना, तो अगर फकीर भी हुआ तो वो भी कमाल का होगा। आपने देखा होगा फकीर लोग जो होते हैं, जिन्हें हम साधु सन्यासी भी कह लेते हैं, तो आज के समय में ऐसे साधु सन्यासी आपको सोशल मीडिया पर भी मिल रहे हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। तो उनकी बातें यानी कि फकीरी मुकम्मल, अगर इंसान ये फकीर भी बन गया ना तो इसके पास पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा लग जाएगा। यानी कि अगर फकीर भी होगा, साधु संत भी बन गया, तो इसके पास वैसे ही लोगों की लाइन लग जाएगी। वैसे भी ये लोग ज्योतिष की अच्छी समझ बूझ भी रखने वाले होते हैं, तो अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। अगर नहीं भी बनते तो अच्छी समझ तो जरूर रखते हैं ज्योतिष के बारे में। यानी कि अगर पढ़ा लिखा ना भी हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन जहां पर भी होगा फक्कड़ हिसाब का होगा, यानी कि बेपरवाह इंसान होगा, साधुओं के जैसा स्वभाव होगा, जिंदगी में एक मस्ती में जिएगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। और अगर पड़ गया तो फिर नवाब यानी कि अच्छी गाड़ी, बंगला, मकान, सरकारी रुतबा, सरकारी गाड़ी, सरकारी पोजीशन मिल जाती है, ठीक है ना जी। और दूसरी आगे जो लाइनें इसकी चलती हैं, ये आ जाता है, इसके बारे में कहते हैं राजगुरु। राजगुरु मतलब क्या है कि राजनीतिक लोगों से अगर इसके संबंध हो तो जिंदगी में बहुत उन्नति पाने के हालात बन जाते हैं। और राजनीतिक लोग इससे सलाह जरूर लेते होते हैं। मतलब किसी का बृहस्पति लगन में हो, किसी नेताजी से उसकी दोस्ती हो, है ना, डिस्कशन होगी, इसकी बातों को माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है बृहस्पति लगन वालों के साथ, ठीक है ना। एक ही वक्त पे पैदा हुए दो बिरादर, ये जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी उस समय में उर्दू चला करती थी जब ये लाल किताब लिखी गई है, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं, मैं आपको उनको भी क्लियर करते जाऊंगा। कहते एक ही समय में दो भाई पैदा हो गए, ठीक है, दो बिरादर। एक शाहजोर है, दूजा गद्दा बन गया। तो इसका मतलब क्या है? एक ही वक्त पर कहते दो भाई पैदा हुए, कहते ख्वा एक ही माता, यानी कि एक माता या अलग अलग माता से दो बच्चे एक वक्त पर पैदा हुए, दोनों के ग्रह चाल सेम थी बृहस्पति लगन में, ठीक है ना। एक तो कहता है कि बहुत अच्छी शाही पोजीशन पे पहुंच गया, दूसरा जो शब्द में उन्होंने इस्तेमाल किया गद्दा, तो इसका अर्थ क्या है? मतलब फकीर, ठीक है ना। तो वो फकीर बन गया। इल्म बीए या डिग्री कोई लंबी उम्र धन कुदरती हो, ठीक है ना। कहता कम से कम बीए, ग्रेजुएशन जरूरी नहीं, ग्रेजुएशन के बराबर की पढ़ाई भी आजकल ग्रेजुएशन ही मानेंगे, या कोई डिग्री होल्डर हो, और उम्र लंबी होगी और धन कुदरती तौर पर उस इंसान के पास आता जाएगा। अगर ये डिग्री किसी सरकारी कॉलेज से हासिल की हो, या बीए की हो, या कोई विद्या ग्रहण की हो, उच्च विद्या,
तो ये और भी बढ़िया हो जाती है। मैंने अपने अनुभव में आईपीएस अफसर बृहस्पति लगन वाले बहुत देखे हैं, प्रशासनिक कार्यों में बहुत बृहस्पति लगन वाले लोग बैठे हुए हैं। कहता है शराप देवे ऋण पित्तर टेवे, बीए पढ़ाना कुल कोई हो। इसका क्या मतलब है? कहता शराप देवे ऋण पित्तर टेवे, कहता बृहस्पति के घरों में, ठीक है ना, यानी कि ऋण पित्तर क्या है पहले ये समझे, 2, 5, 9 और 12 ये ना बृहस्पति के घर माने जाते हैं, ठीक है ना। 2, 5, 9 और 12 ये बृहस्पति के घर माने जाते हैं। यहां पर यानी कि ये जो बृहस्पति के घर है, यहां पर राहु, ठीक है जी, शनि, बुध, शुक्र, तो 5 राहु, शनि, बुध और शुक्र, ठीक है। और यहां पर राहु, बुध, शुक्र और शनि, ठीक है जी। और यहां पर भी राहु, शनि, बुध और शुक्र, इन सब में से 1, 2, 3, 4 या कोई भी 1 या 2 प्लैनेट अगर हो तो ऋण पित्तर बन जाएगा, जिससे बृहस्पति खराब हो जाएगा, फिर बृहस्पति के अशुभ वाले फल मिलेंगे, ठीक है। ये श्राप है, कहने का मतलब ये ऋण पित्तर का श्राप मिलेगा अगर इन खानों में इनसे संबंधित कोई भी ग्रह आ गया। 1, 2, 3 या 4 जितने भी ग्रह आ गए, इन घरों में अगर आ गए तो बृहस्पति की जड़ हिल जाएगी, ठीक है। आगे चलता हूं। बीए पढ़ाना उस घर में कोई भी होगा, मतलब ऐसा होगा कि उस घर में जो विद्या ग्रहण की होगी किसी ने भी बीए के यानी कि डिग्री होल्डर कोई नहीं बना होगा, पहली निशानी आ जाएगी। फिर उसके बाद केतु चंद्र बुध उम्दा होते पितृराज सन्यासी हो, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ है यहां पर आता, कहते कि यहां पर अगर केतु चंद्र और बुध उम्दा हैं तो पितृराज सन्यासी हो। कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापे के समय सन्यासी स्वभाव में आ जाएगा। केतु बला होगा, त्याग का स्वामी होगा। चंद्र बला होगा तो कभी भी किसी चीज से ज्यादा मोह नहीं रखेगा, दे देगा। बुध बला होगा तो वाणी में उम्दा होगा। देखिए, एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए यही चीजें तो चाहिए हमें। सेवा भाव होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल यानी कि बुद्ध का इस्तेमाल करना आना चाहिए, शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए। चंद्र के लिए किसी चीज से ज्यादा मोह ना हो, एक दयालु भाव, जहां पर जितना उचित हो उतना बुद्धि के प्रयोग के द्वारा जरूरत हो उतना देना जिसको आता हो, यानी कि केतु चंद्र और बुध उम्दा हो तो जिंदगी में शानो शौकत, धन दौलत और बुद्धि, इन तीनों के इस्तेमाल से इंसान बृहस्पति के द्वारा अपने आप को ऊंचे ऊंचे मुकाम तक ले जाता है, ठीक है ना। पितर राजा यानी कि पितर भी कह सकते हैं, राजा समान जिंदगी और सन्यासी स्वभाव अंत में देखने को मिलता है। फिर आगे कहते हैं रवि शनि 8-11 मंदे गुरु हुआ तब मिट्टी हो। कहते रवि शनि मंदे हो जाए, ठीक है ना जी। यहां पर इन्होंने जो फरमाया है, सूरज या शनिचर खुद मंदे या ऐसे घरों में जहां पर उनका मंदा असर गिना जाए, जैसे कि शनि यहां पर हो मंदा गिना जाता है, शनि यहां पर हो मंदा गिना जाता है, सूर्य यहां पर हो मंदा गिना जाता है, सूर्य यहां पर हो मंदा गिना जाता है, ठीक है ना। मतलब सूर्य यहां पर भी मंदा गिना जाता है। और भी भाव हैं तो इन चीजों में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा काम सारा। तो यानी कि सूरज और शनि अगर खराब हो जाए कुंडली में तो गुरु तब मिट्टी ही माना जाता है। यानी कि कुंडली में सूर्य और शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है इन बृहस्पति देव से अच्छा फल लेने के लिए। तो अब हमें समझ के आया मोटे तौर पर बृहस्पति लगन के बारे में। इल्म राज यानी कि तेरे पास विद्या होनी चाहिए या राज दरबारी लोगों से जान पहचान होनी चाहिए, तभी तेरा ये बृहस्पति ठीक है, तभी तेरे पास खजाने की चाबी है।
नहीं तो फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी, या तो तू फकीर बन जाएगा, अगर तूने विद्या ग्रहण ना की तो फकीर की जिंदगी बिताएगा, इल्म ना हुआ तो फकीर की जिंदगी बिताएगा, राज दरबारी लोगों से ताल्लुक ना हुआ तो फकीरी जिंदगी बिताएगा, फिर इतनी दुनियावी चीजों को हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर कहता है कि ऋण पित्तर नहीं होने चाहिए, बृहस्पति के घरों में राहु शनि बुध शुक्र नहीं होने चाहिए। ठीक है। सूरज कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि सन सूर्य खराब नहीं होना चाहिए, शनि खराब नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में शनि खराब हो गया, जैसे कि मंगल और बुध भी मिल जाते हैं तो शनि खराब हो जाता है। सूर्य शनि इकट्ठे हो जाए अगर कुंडली में किसी भी भाव में, मान लो इसी भाव में इकट्ठे हो गए, तो ये भी आपस में टकरा टकरा के अपना खराब कर देंगे सारा बृहस्पति को। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो ये बृहस्पति यहां पर अच्छा है। और दूसरी बात, यहां पर बृहस्पति के बारे में कही जाती, किसी को बद्दुआएं मत दो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, तभी ये तुम्हारा बृहस्पति अच्छा है। भलाई की दुआएं करो और गले में सोना जरूर धारण करो बृहस्पतिवार के दिन, ये बहुत जरूरी है। अपनी अकल का इस्तेमाल जितना बृहस्पति वाला करता जाएगा, लगन भाव वाला, उतना तरक्की करेगा, विद्या ग्रहण कर लेगा, तरक्की करेगा, और यहां पर राज दरबारी लोगों से ताल्लुक यानी कि संबंध बना लेगा तो तरक्की करेगा। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा अब आप कमेंट करेंगे। देखिए, आपके कमेंट और आपके लाइक हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करते हैं। मैं देखता हूं मेरे वीडियो में लोग लाइक बहुत कम करते हैं, मैंने बोला भी कम ही है, तो आज बोल रहा हूं आपको। देखिए, अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी ठीक लगती है, कि आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ दिल से कर रहा हूं और ईमानदारी से कर रहा हूं, तो लाइक बढ़ाइए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, मेरा फायदा तो होगा ही होगा, इससे आपका फायदा भी होगा। होता क्या है, नहीं तो वीडियो बिल्कुल छोटी मात्रा में लोगों तक पहुंचता है, तो ये लाइक आप बढ़ाएंगे तो इसका दायरा बढ़ेगा, आपका फायदा हो रहा है और भी लोगों का फायदा होगा। लाल किताब में इसीलिए कहते हैं, कर भला हो भला अंत भले का भला। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बृहस्पति खाना नंबर 1 का पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी।